हेलो दोस्तों। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ काफ़ी दिनों के बाद फिर से आया हूँ अपने लेक्चर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉल्यूशन के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। हम लोग जानते हैं कि हम इस अर्थ पे रह रहे हैं और अर्थ का हाल दिन ब दिन पॉल्यूशन की वजह से बिगड़ता चला जा रहा है। हम जाने अनजाने में रोज़ नई से नई बीमारियों के बारे में सुनते रहते हैं। पहले के लोग बताते हैं कि पहले कोई बीमारी नहीं होती थी, ना इतनी वैरायटी थी बीमारियों में। आजकल हम देखते हैं कि कुछ बीमारियां क्या है, मौसमी हो गई हैं। जैसा मौसम आएगा उस हिसाब से वो बीमारी आनी ही आनी है। जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि डेंगू और टाइफाइड की बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और अभी हमने देखा कुछ दिन पहले ही WHO ने वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी लगाई है एमपॉक्स वायरस के लिए। तो ये अलग अलग तरीके की बीमारियां हमें देखने को जो मिल रही हैं, तो इसकी कुछ तो वजह होगी ना। ऐसे तो नहीं कि एकदम से हम लोग को पता चला कि ये बीमारी है या ये बीमारी आ गई। भाई ये बीमारियां जो है ना, ये हम लोगों की ही गलतियों की वजह से बन रही हैं। पहले गिनी चुनी कुछ बीमारियां होती थी, अब हम नई से नई रिपोर्ट हर तीसरे दिन देखते हैं कि WHO से रिपोर्ट आई है या यहाँ से रिपोर्ट आई है कि वहाँ से रिपोर्ट आई है कि 2030 तक कि 2035 तक इतने लोगों में कैंसर की बीमारी होगी या इतने लोगों में ये बीमारी होगी। तो ऐसी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये एकदम से निकल के नहीं आ रही। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार कैसे? अगर हम अपने आप को ठीक 20, 30, 40, 50 साल पीछे ले जाएं तो हम पाएंगे कि जो हमारी पृथ्वी की हालत थी वो बहुत बेहतर थी। नदियों में स्वच्छ साफ पानी बहता था, हवा साफ होती थी। आजकल के हम देखते हैं कि जगह जगह अगर हम जाएंगे तो हमें एयर प्योरीफायर दिखाई देंगे। एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों की गलती की वजह से हमारे ऊपर ही थोप दिया गया है, जिसको एयर प्योरीफायर कहते हैं। कि भाई हमने पहले पेड़ काटे, हमने इंडस्ट्रीज लगाई, अब उसका हर्जाना भुगतो कैसे? हवा हो गई ख़राब। अब इस हवा में सांस लेना मतलब बीमारियों को दावत देने की जैसा है। तो इससे बचने के लिए भाई घरों में एयर प्योरीफायर लगाओ। भाई वाटर प्योरीफायर तक तो पहले हमने सुना था कि वाटर प्योरीफायर होते हैं। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट क्या, एयर प्योरीफायर का। पहले हमने पानी को इतना गंदा किया कि हमें वाटर प्योरीफायर की ज़रूरत पड़ना शुरू हो गई। अब हमने एयर को भी इतना गंदा कर दिया है कि हमें अब एयर प्योरीफायर की ज़रूरत पड़ने लगी। तो ये सारी वजहें हैं जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें मैं इस लेक्चर में करूँगा। कोई इतना कठिन टॉपिक नहीं है। हर या ना ये है कि सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, ये हर उस इंसान के लिए है जो यहाँ इस इन्वायरमेंट में जी रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले बात करेंगे हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता क्या है। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन रिजल्ट फ्रॉम द रिलीज ऑफ द सब्सटेंसेस एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखिए आ गई बात निकल के ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं जिसकी वजह से वेस्ट का प्रोडक्शन हुआ है और उसी की वजह से इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड, हम पॉल्यूशन को कई भागों में बांट सकते हैं। कई भाग हैं, 4 भाग बेसिकली हम बात करते हैं। तो एयर मतलब हवा में पॉल्यूशन हो गया है, वाटर मीन्स पानी में पॉल्यूशन हो गया है, लैंड मीन्स ज़मीन में ही पॉल्यूशन हो गया है, और नॉइज़ मीन्स, नॉइज़ का मतलब हो गया कि हमारे भाई हमने नॉइज़ को भी
पॉल्यूट कर दिया है। हमारे हम वो हर काम कर रहे हैं जो हमें ही नुकसान दे रहा है, पर हम करते चले जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम वाटर पोल्यूशन के बारे में। भाई सबसे पहले आप फ़ोटो देख सकते हैं, बड़े बड़े नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो चाहे यमुना हो या जो भी नदियां हैं, उनमें हम देखते हैं बड़े बड़े पाइप के द्वारा पूरे शहर की गंदगी उनमें हम डंप कर रहे हैं लाके। और हम क्या कह रहे हैं कि भाई हम बहुत तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। अरे ऐसे विकसित होने से फ़ायदा ही क्या है जब हम अपने उस सोर्स को गंदा करते जा रहे हैं जिसके बगैर हमको 3 से 4 दिन काटना भी मुश्किल हो जाएगा। भैया आपको 3 4 दिन पानी नहीं मिले, आपकी लाइफ डेंजर में आना शुरू हो जाएगी। पर हमको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। हम डेवलप होते चले जा रहे हैं। हमको ये लग रहा है कि हम भाई डेवलप हो रहे हैं, हमें मतलब नहीं है कि वाटर पॉल्यूट हो। हमें तो भैया डेवलपमेंट से मतलब है, हमें तो भाई सुख सुविधाएँ चाहिए, उससे मतलब है। तो चले, वाटर पोल्यूशन में क्या है भाई, फैक्ट्रियों से निकलता हुआ गंदा पानी, जो फैक्ट्रियों से निकलता हुआ केमिकल वेस्ट, हमारे घरों से, फैक्ट्री तक तो बाद में जाओ, पहले हमारे घरों से निकलता हुआ गंदा पानी, और जो हम खेतों में खरपतवार लगाते हैं जिसमें बहुत ही हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनकी वजह से वाटर पॉल्यूट हो रहा। अरे हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने देखा, आप भी चाहे तो नेट पे सर्च कर सकते हैं कि कुछ ऐसे शहर भी हैं, खासकर जापान में, जहाँ पे वहाँ की नालियों में मछलियाँ मछलियाँ घूम रही हैं वहाँ नालियों में। कैसे घूम पा रही हैं? क्योंकि वो वहाँ का वाटर इतना ज़्यादा, मतलब कहते हैं कि साफ़ है कि मछलियाँ वहाँ सरवाइव कर पा रही हैं। और हमारे यहाँ तो आप सब लोग जानते हैं क्या हाल है। तो हम लोग क्या है, अपनी स्थिति को खुद बिगाड़ते चले जा रहे हैं और खुश होते चले जा रहे हैं कि भाई हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सरफेस वाटर अवेलेबल फ्रॉम रिवर, कैनाल, लेक्स। सबसे पहले बात करते हैं कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का आधे से ज़्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जो कि समुंदर है, पर वो हमारे पीने योग्य नहीं है। भाई और कामों में ले सकते हैं, पर पीने के कामों से नहीं ले सकते हैं। पर फिर भी कोई तरीका अपना के, आजकल बहुत सारे मॉडर्न तरीके ऐसे आ गए हैं जिसके द्वारा हम सॉल्ट वाटर को भी क्या नाम प्यूरीफाई करके पीने योग्य बना सकते हैं। ठीक है, पर पीने योग्य पानी कहाँ मिल पा रहा है भाई? रिवर्स में है आजकल, कैनाल्स में है, और ग्राउंड वाटर है, लेक्स में है। ये पहले ऐसा होता था, मैंने खुद सुना है अपने बुज़ुर्गों से, वो कहते थे कि हम नदियों में जाते थे और नदी से पानी डायरेक्ट चुल्लू में लेके पी लिया करते थे। पर आजकल आप नदियों में जाके देखिए क्या हालत है, पानी की क्या क्वालिटी है। इतना काला पानी मिलेगा आपको देखने के लिए। पहले हम देखते थे, आप अब भी अगर हम जाएं, क्या ऐसे पार्कों में जाते हैं जहाँ पे कि पानी जो है साफ़ सफाई वहाँ अच्छे से रखी जाती है, तो हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी मछलियाँ वहाँ पे घूम रही हैं, साफ दिखाई देती है वहाँ पे। तो ये सब क्या है? ये सब केयरिंग की वजह से है। हम केयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते चले जा रहे हैं। तो वाटर पोल्यूशन में क्या हो रहा है कि हम सारी गंदगी को पानी में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से पानी गंदा हो रहा है। और फिर हम देखिए, पहले हम सारे गंदगी को पानी में मिलाएंगे, और पानी में मिला के उस गंदगी को हम छोड़ देंगे, वो जाके नदी में मिल गई, नदी पूरी पॉल्यूट हो गई। फिर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, और प्रोजेक्ट में क्या कहेंगे कि हम इस नदी को साफ़ करेंगे। फिर उसी गंदे पानी को जो हमने पहले गंदा किया है, उसको साफ़ करने के लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च करेंगे, जो कि आप दिल्ली में और हर एक बड़ी नदी पे देख सकते हैं कि वाटर प्यूरिफिकेशन के प्लांट बड़े बड़े लगे हुए हैं वहाँ पे, अच्छे से काम चल रहा है। दो वाटर पॉल्यूटेंट आर ऑल्सो क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ भाई हम ही लोग कर रहे हैं, नेचुरल सोर्स से भी वाटर का पोल्यूशन हो रहा है। जैसे कि इरोजन से, भाई पानी बरसा तो साथ में पानी अपने साथ बहुत सारा मिट्टी कूड़ा करकट भी ले आया। लैंडस्लाइड हो गई,
ज़मीन पूरी धंस गई। डिके हो रहा है किसी चीज़ का, कोई सड़ रही है, कुछ चीज़ गल रही है, प्लांट्स वगैरह, तो भी ये पॉल्यूशन पॉल्यूट करते हैं हमारे वाटर को। अब इसमें क्या है कि ये बहुत छोटा सा फैक्टर है। नेचुरल फैक्टर को नेचर अपने आप ही बैलेंस कर लेता है। नेचर में जो कुछ भी होता है उसको नेचर अपने आप बैलेंस करता चलता है। पर हमने क्या किया, उसमें एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करके हमने उस प्रोसेस को बहुत तेज़ कर दिया है। हमने पॉल्यूशन के रेट को इतना हाई कर दिया है कि नेचर उसको उस तेज़ी से संभाल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, चलो अब अगले इसे बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एंड सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, लेड, एल्डिहाइड्स, बेरिलियम, ये सारे के सारे पॉल्यूशन इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, सोर्स का क्या है इन चीज़ के, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के सोर्स कहाँ से आ रहा है, कंबशन ऑफ कोल। भाई कोल की वजह से, कोल जल रहा है, इसकी वजह से पेट्रोल के कंबशन से, डीजल के कंबशन से। भाई हम लोग देखते हैं कि गाड़ियों में क्या है, पेट्रोल डाला तो गाड़ी चलेगी, गाड़ी चलेगी तो धुआं भी देगी गाड़ी, सिंपल सी बात है। इंडस्ट्रीज़ में क्या है भाई, वहाँ पे हम चाहे कोल जला रहे हैं या फिर पेट्रोल से चला रहे हैं, डीजल से चला रहे हैं, वहाँ पे धुआं निकल रहा है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूट हो रही है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, हम सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कर रहे हैं तो भी, या सीवेज का डिस्पोज कर रहे हैं तो भी हमारा एयर का पॉल्यूशन होगा। वाटर पॉल्यूशन में क्या है, ओडर, या फिर हमारा डिज़ोल्व एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स। भाई उसमें क्या है, हमने डिज़ोल्व कर दिए सॉलिड्स को या सस्पेंड कर दिया सॉलिड्स को। अमोनिया एंड यूरिया, नाइट्रस एंड नाइट्राइड्स, क्लोराइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट्स, ऑयल एंड ग्रीस, ये सारा का सारा क्या है, एग्जाम्पल है जिसको हम पानी में मिलाते जा रहे हैं, अलग तरीके से मिला रहे हैं, अलग अलग तरीके हैं उसमें, फैक्ट्रियों से मिला रहे हैं, हम खुद मिला रहे हैं घरों से, अलग अलग तरीके से हम पानी को गंदा कर रहे हैं। अब ये सोर्स, इन पॉल्यूटेंट के सोर्स क्या है, सीवेज डिस्पोजल, अर्बन रन ऑफ, हम बहुत तेज़ी से अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। टॉक्सिक इफ्लुएंट फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, भाई इंडस्ट्रीज हम देख रहे हैं बहुत हार्मफुल टॉक्सिक है, केमिकल्स हैं, वो हम कहाँ छोड़ रहे हैं भाई, केमिकल्स को हम कहाँ छोड़ेंगे, हमने केमिकल्स को छोड़ दिया कहाँ भाई, जाओ, हम क्यों इतना टेंशन लें, उसे कहीं इकट्ठा करें, फिर वो उसका ट्रीटमेंट करें, फिर इतना खर्चा नहीं करेंगे हम, हमें तो भाई अपनी कमाई से मतलब है, तो बस हमने इसे पानी में छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि अब वो पानी जाएगा, उससे लोग पिएंगे, लोग बीमार पड़ेंगे, फिर हमारी इंडस्ट्रीज़ की दवाइयाँ या और सारी चीज़ें जो है वो खाएंगे और हमारा फ़ायदा होगा। कल्टिवेटेड लैंड्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, भाई न्यूक्लियर, ये सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों की वजह से वाटर का पॉल्यूशन होता है। अब लैंड पॉल्यूशन, अब लोग कहेंगे लैंड कैसे पॉल्यूट हो सकता है, तो देखिए ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा, वायरस, भाई हमारा मल मूत्र या वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, इनकी वजह से गार्बेज एंड वेक्टर। अरे हम लोग देखते हैं कि दिल्ली या बड़े बड़े जो शहर हैं उनके बाहर हमको दिखाई देगा कि बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं कूड़े के, बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं कूड़े के वहाँ पे। अब हम लोगों ने पेस्टिसाइड्स लगाए ज़मीन में, इतनी ज़्यादा हमने दवाइयाँ लगाना शुरू कर दी हैं कि हम लोग दवाइयाँ लगा के उन फसलों को उगा रहे हैं। अब आप बात को समझिए, हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, वो भी ज़्यादा मात्रा में, हार्मफुल से हार्मफुल दवाई का उपयोग कर रहे हैं कि हमारी फसल में कीड़ा ना लगे। अब ये तो हम जानते हैं कि ऐसा नहीं तो नहीं कि वो सिर्फ कीड़ों को ही नुकसान देगी, भाई उसका पार्ट क्या, वो दवाई क्या ज़मीन में मिल गई है और हमारा प्लांट जो उग रहा है, चाहे वो गेहूँ का, धान का, किसी का भी प्लांट हो, वो उग रहा है, वो भी ज़मीन में उग रहा है, तो वो उसको सोखेगा भी साथ में। जब उन केमिकल्स को सोखेगा तो उसका जो फ्रूट आएगा उसमें भी वो केमिकल्स होंगे, और फिर उन्हीं केमिकल्स को खा के हम फिर बीमार पड़ेंगे। मतलब घुमा फिरा के ये ऐसा चेन रिएक्शन है जिसमें हमको ही घाटा है, पर हम फिर भी इसको करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये बड़ा टिपिकल सा टॉपिक है जिसमें हम लोग खुद को ही बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। अब
हमने गार्बेज फेंका। हमने कहा कहाँ फेंके गार्बेज? अरे यार गाड़ी आएगी, कब आएगी, इससे अच्छा ये है कि घर के बाहर फेंक दो, या सामने तालाब है वहाँ फेंक दो, नदी में फेंक दो। हमने फेंक दिया, वहाँ पे उसको हमने गंदा कर दिया। इम्प्रॉपर, अब इसका भाई क्या है, इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारी इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटी। मैंने कहा नहीं, हमने कहा नहीं हम गार्बेज की डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे जहाँ से फेंकना चाहिए, हम उसको भाई जहाँ मर्जी वहाँ फेंक दें, ज़मीन में कहीं भी गिरा देंगे। तो हमारी इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से लैंड पॉल्यूट हो रहा है। डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, भाई हुआ क्या, वेस्ट जो है वह क्या है, उसका डिस्पोजल हो रहा है, अनट्रीटेड है, वो ट्रीटेड नहीं है। जो वेस्ट है, सबसे जो मतलब एक वेस्ट वहाँ से इंडस्ट्री से निकला, उसको हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट डंप कर देना है, चाहे वो नदी में करें चाहे लैंड पे कर दें। अब हम एक बात समझो, जिस ज़मीन के ऊपर हमने लगातार इन हार्मफुल वेस्ट को डालते जा रहे हैं, तो हम देखेंगे उस ज़मीन की फर्टिलिटी थोड़े दिन बाद ख़त्म हो जाएगी। फिर उस ज़मीन को हम बंजर ज़मीन के नाम से जान सकते हैं, वहाँ फिर कोई फसल नहीं उगेगी। अब हमने इतने सारे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र का यूज़ करते चले जा रहे हैं कि आज के टाइम पे आपको बताऊं, मैं भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी रखता हूं कि अगर हम लोग अपनी खेती में अगर दवाइयों का, हार्मफुल केमिकल का प्रयोग ना करें, तो आप यकीन मानना कि पूरे खेत में एक दाना भी नहीं हो पाएगा। तो आजकल क्या है, चाहे वो हम हो चाहे फसल हो, यही हाल हमारा है कि अगर हम लोग हर चीज़ की दवाई ना खाएं तो हम भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो हम लोग क्या है, अब वो एक टाइप से सब कुछ बदलता चला जा रहा है, सब लोग दवाइयों पर डिपेंड हो गए हैं। पहले हम लोगों के घरों में दवाइयाँ देखने को नहीं मिलती थी, कभी कभार किसी को बुखार आ गया, बुखार भी आ गया तो उन्होंने काढ़ा बना के पी लिया, कुछ भी पी लिया, इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। और आज हम देखते हैं कि हमारे घरों में कबाड़ में हर जगह आपको दवाइयाँ ज़्यादा दिखाई देंगी, और जो खाने पीने फल फ्रूट्स है वो कम दिखाई देंगे। ठीक, तो इंसान आजकल क्या कर रहा है, खाने की तरह दवाइयों को खा रहा है, सुबह को खाएगा, दोपहर को खाएगा, शाम को खाएगा। गलती किसकी है, इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटीज़। हमारी जो इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उनकी वजह से हम ये खामियाजा भुगत रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए बात करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन पे। भाई नॉइज़ का कैसे पोल्यूशन होगा, भाई नॉइज़ का पोल्यूशन कैसे हो सकता है। कभी आप सुबह उठ के, अगर आप जल्दी सुबह उठें तो आप देखेंगे कि आपको, अगर आप घड़ी के पास लेटे हैं तो आपको घड़ी की हल्की हल्की टिक टिक की आवाज़ सुनाई देगी। पर आप अगर एक दो घंटा मतलब दिन में सुबह 8-10 बज जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो आवाज़ आना बंद हो गई है। भाई वजह क्या हुई, वजह ये हुई कि जब हम सुबह उठे थे तो उस टाइम हमारे सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन, मतलब नॉइज़ पोल्यूशन की मात्रा बहुत डाउन थी। भाई इंडस्ट्रीज चालू नहीं हुई थी, मोटर व्हीकल्स चालू नहीं हुए थे, तो हमारे इन्वायरमेंट पे इतना ज़्यादा साउंड का इफ़ेक्ट नहीं था। पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो सब चीज़ चालू होती चली गई, और जो हमारी टिक टिक की आवाज़ थी, जो घड़ी की, जो बहुत ही कम होती, बहुत हल्की होती है, जो हम सुन पा रहे थे पहले, वो हमें सुनाई देना अब बंद हो गई। भाई ट्रेन्स की आवाज़ हो गई, ऑटोमोबाइल्स की आवाज़ हो गई, एयरक्राफ्ट की आवाज़ हो गई, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग की आवाज़ हो गई, एडवर्टाइजिंग मीडिया की आवाज़ हो गई। अब आप देखेंगे, आप रोड पे जाएं तो आपको दिखाई देगा कि इधर एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, उधर एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, हर तरफ लोग अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े स्पीकर लगा लिए हैं। उनको मतलब नहीं है कि सामने वाला जो बच्चा है या घर में कोई बंदा है वो बीमार है या उसका पेपर है, उनको कोई मतलब नहीं, उनका अपना एडवर्टाइज़ करना है। ठीक है, तो मानते हैं कि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, पर इस लेवल पे हम आ गए हैं कि हमको सिर्फ अपनों से मतलब है कि भाई मेरा एडवर्टाइजमेंट सबसे अच्छा होना चाहिए, मैं हर गली घूम पाऊँगा ना। ये हम ये देख रहे हैं कि ये टाइम जो चल रहा है, इस टाइम बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं या बच्चों का कोई एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे एसएससी का आने वाला हो, चाहे यूपी पुलिस का आने वाला हो, नहीं हमको भाई अंदर गलियों में घुस के और खड़े होकर फुल आवाज़ पे अपना प्रचार करना है। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे का माइंड क्या डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई में खलल पड़ेगा। चलिए,
अब सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन गंगा एंड यमुना रिवर, भाई हम लोग जानते हैं और डेली हर तीसरे चौथे दिन अखबार में देखते हैं कि सरकार इतना रुपया खर्च कर रही गंगा के और यमुना रिवर के साफ सफाई के लिए। मेरा कहना ये है कि हम लोग जितना पैसा गंगा नदी और यमुना नदी की साफ सफाई में खर्च कर रहे हैं, इससे अच्छा तो ये भी होगा कि जो फैक्ट्रीज़ इन नदियों में, इन पवित्र नदियों में जो फैक्ट्रीज़ हैं या जो भी ऐसी एलिमेंट हैं जो यहाँ इस नदियों को गंदा करती हैं नदियों को, उनके ऊपर ही ना हम कोई ऐसे सैंक्शंस लगा दें या उनके ऊपर कुछ ऐसे रूल्स बना दें कि आप अपना अनट्रीटेड वेस्ट को अपने आप ही कुछ करें, हमारी नदी के अंदर नहीं आना चाहिए। तो आया तो इसका साफ सफाई का खर्चे में आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। जिस दिन ऐसा होने लगेगा उस दिन ये कंपनी फैक्ट्रीज भी डरेंगी कि भैया यार ये तो हमारे ऊपर ही आता चला जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं रिवर। रिवर कौन सी? गंगा। कहाँ कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस कौन से हैं? डाउन स्ट्रीम्स ऑफ कानपुर, भाई कानपुर में देखते हैं, कानपुर से डाउन स्ट्रीम ऑफ बनारस और फरक्का बैरेज। ठीक है। नेचर ऑफ पॉल्यूशन क्या है? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन फ्रॉम टाउन्स लाइक कानपुर, भाई कानपुर के बराबर से बह रही है। कानपुर कहाँ बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। तो यहाँ का जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, भाई कानपुर में फैक्ट्रीज का ही ज़्यादा है, चमड़ा फैक्ट्रीज ज़्यादा है, तो चमड़े की प्रोसेसिंग में पानी का उपयोग हो रहा है और जो वेस्ट निकल रहा है जाके वो गंगा में मिल रहा है। डोमेस्टिक वेस्ट है एंड फ्रॉम अर्बन सिटी, अब भाई अर्बन सिटीज़ बड़ी बड़ी सिटीज़ है, वहाँ से डोमेस्टिक वेस्ट भी निकल रहा है। डंपिंग ऑफ कारकेसेस इन द रिवर, भाई बहुत सारी गंदगी हम सब कुछ नदी के अंदर डाल रहे हैं, मतलब जो हमको डालने कहीं जगह नहीं मिलती वो सीधे हम जाके क्या करेंगे? नदी में डाल देंगे। हमारा कहना यह है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमें कुछ चीज़ डालने की जगह नहीं मिल रही है, चाहे वो हमारे पास वेस्ट हो या जो कोई केमिकल है, तो हम कहाँ जाओ? भाई नदी में डाल के चले आओ उससे। अब मेन पॉल्यूटेंट कौन से हैं? सिटी ऑफ कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पटना, कोलकाता रिलीज डोमेस्टिक वेस्ट इनटू द रिवर। भाई ये बड़ी बड़ी शहर हैं, आप समझो कानपुर है, इलाहाबाद है, बनारस है, पटना है, कोलकाता है, बहुत बड़े बड़े शहर हैं। इनसे जितना वेस्ट निकलता है सब का सब नदी में जा रहा है। अब आप समझिए कितना ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है। इसके बाद यमुना पे आ जाइए। यमुना नदी कहाँ कहाँ? दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। तो दिल्ली से भाई आपको पता ही है सारा का सारा दिल्ली का वेस्ट यमुना में आके करेगा, मथुरा और आगरा का वेस्ट भी यमुना में आके करेगा। अब बात समझिए यहाँ पे, इसी बात को तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि पहले तो हमने पूरी दिल्ली का वेस्ट को लाके यमुना में डंप कर दिया कि भाई हमारा ड्रेन सिस्टम बहुत अच्छा है, हमने अपने शहर में ब्लॉकेज नहीं हुआ पानी का हमारा, और हमने सारा का सारा डंप कर दिया यमुना में। फिर जगह जगह हमने यमुना के किनारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए, और फिर उसी जिस पानी को हमने पहले गंदा किया है उसी पानी को फिर साफ़ करने का काम कर दिया। तो इस तरीके को समझने के लिए, ये तो इस तरीके को अगर समझें तो ये यही है कि हमारा पैसा सिर्फ बर्बाद हो रहा है और नेचर का सिर्फ नुकसान हो रहा है। भाई हम पहले ही क्यों नहीं उसका मैनेजमेंट कर पा रहे हैं उस वेस्ट का? क्यों हम डायरेक्टली उसे यमुना में डंप कर रहे हैं? हमें क्यों ऐसे रूल्स नहीं बना रहे हैं कि यमुना में डंप करने से पहले उस जो वेस्ट आ रहा है उसका कुछ ना कुछ तो मैनेजमेंट हो जाए, जो कि हमारा बाद में ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा कम आए। नेचर ऑफ पॉल्यूशन क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर बाई हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश फॉर इरीगेशन, एग्रीकल्चर रन ऑफ रिजल्टिंग इन हाई लेवल ऑफ माइक्रो पॉल्यूटेंट्स इन द रिवर यमुना। ठीक है। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम ऑफ दिल्ली फ्लोइंग इनटू द रिवर, ये 3 फैक्टर्स हैं। अब मेन पॉल्यूटेंट्स क्या है? दिल्ली डंपिंग की डोमेस्टिक में, दिल्ली का सारा डोमेस्टिक वेस्ट डंप कर रही है थी। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं दूसरे पॉल्यूशन के बारे में, जिसका नाम है एयर पॉल्यूशन। एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं कैसे पॉल्यूट कर रहे हैं, सबको पता है क्यों पॉल्यूट हो रही है, सबको यही पता है कि इसके नुकसान क्या क्या हैं, पर फिर भी हम पॉल्यूशन का लेवल को हमेशा बढ़ाते चले जा रहे हैं दिन ब दिन।
एयर पोल्यूशन इज टेकन एज एडिशनल ऑफ कंटेमिनेंट लाइक डस्ट, फ्यूम्स, गैस, फॉग, ऑर्डर, स्मोक, वेपर टू द एयर अब हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। भाई सब लोग जानते हैं कि एयर दिन ब दिन पॉल्यूट होती चली जा रही। सबसे पहले मैंने इसी के बारे में बात की थी कि एयर को हम कैसे पॉल्यूट कर रहे हैं। भाई इंडस्ट्रीज़ का हम डेवलपमेंट करते चले जा रहे हैं, जगह जगह इंडस्ट्रीज लग रही हैं, मोटर व्हीकल का नंबर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हमें जगह जगह दिखाई देने लगी हैं। ठीक है, अब जब फैक्ट्रीज लगेंगी तो उनसे धुआं भी निकलेगा, मोटर व्हीकल्स बढ़ेंगे तो उनसे भी धुआं निकलेगा। जगह जगह हम लोग देखते हैं कि सर्दी के टाइम पे जब धान वगैरह कटते हैं उसके बाद एकदम से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि किसान भाई जो होते हैं वो धान की जो बची हुई, जिसको हम प्याल कहते हैं, वो उसे जलाते हैं और जिसकी वजह से धुआं उठता है। अब कुछ यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स भी आते हैं जो कहते हैं कि उसको नहीं जलाना चाहिए, पर हर जगह हर चीज़ नहीं हो पाती है। बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं जो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, जिसके बाद ये चीज़ रुक पाएगी। चलिए बात करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। अब एयर पोल्यूशन में क्या है भाई, डस्ट का मिलना हवा में, या फ्यूम्स का मिलना, ना गैस का मिलना, या फॉग का मिलना, या ओडर का, या स्मोक का, या वेपर का मिलना ही एयर को पॉल्यूट कर देता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक ऐसे जगह पे ले जाऊं जहाँ पे बहुत सारा धुआं है, तो आपको जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ से सांस लेने में मुश्किल पैदा होगी। तो वो जो मुश्किल पैदा हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ की जो एयर है वो पॉल्यूट हो गई है, वो एयर जो है वो पॉल्यूट हो गई, जिसकी वजह से वो जब हमारे फेफड़ों में जा रही है तो हमें जो हमारे फेफड़ों का काम क्या होता है, हमारे फेफड़ों का काम होता है जो हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, तो उसमें जो हमने ऑक्सीजन ली है उसको हमारे फेफड़े जो होते हैं सोख लेते हैं, और जो शरीर से ब्लड फेफड़ों में आया है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल देते हैं फेफड़ों से सांस के द्वारा। तो ये प्रोसेस चलता है जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या है कि हमने जब लेवल बढ़ाया इन कंटेमिनेंट्स का, तो हम लोगों ने एयर को पॉल्यूट करना शुरू कर दिया। अब सबसे मेन कारण जो है एयर पॉल्यूशन का वो ये भी है कि हमने डिफॉरेस्टेशन को तेज़ी दे दी है, एफॉरेस्टेशन को धीमा कर दिया है। हम सुनते तो हैं कि इस साल 1 लाख पेड़ लगाए गए, 1 करोड़ पेड़ लगाए गए, पर किसी ने ये दोबारा सुना कि जो 1 लाख पेड़ लगाए गए थे उनमें से अगले साल कितने पेड़ बचे। भाई पेड़ लगाना अलग बात होती है और पेड़ को जीवित रखना अलग बात होती है। पेड़ तो मैं दिन में 100 लगा दूँ, पर वो 100 पेड़ का मतलब ये नहीं कि 100 आपने लगा दिए तो लग गए तो वो अब हो ही जाएंगे, पर इनकी देख रेख करना पड़ेगी और टाइम टू टाइम वाटर देना पड़ेगा। जब आपने टाइम टू टाइम वाटर देंगे तभी तो वो जीवित रह पाएंगे। ये थोड़ी कि आपने आपके यहाँ किसी बच्चे के जन्म हो गया तो आपने बस जन्म हो गया, आप बच्चा बड़ा होगा, उसके भाई हर चीज़ की देख रेख करना पड़ेगी आपको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका बेसिकली बहुत ज़्यादा हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम पेड़ काटे जाएं। खासकर कौन से पेड़, नीम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि जीवन रक्षक पेड़ हैं। इनकी हवा इतनी स्वच्छ होती है कि आपको ताजगी महसूस होगी इनके नीचे जाने के बाद। जब आप इनके नीचे इनकी छाँव में बैठेंगे तो आपको अलग ही ताजगी का पता चलेगा। पर हमने क्या किया है, हमने इन पेड़ों को ही काटना शुरू कर दिया है नहीं। हमको भाई घर में बढ़िया फर्नीचर चाहिए, हमको भाई जलाने के लिए भी लकड़ी अच्छी चाहिए, तो हम क्या करेंगे भाई, उसको उस चीज़ को काटेंगे जो कि हमें ही जीवन दे रही है। वो किसी ने मैंने सुना है कि कहा है कि इंसान अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारता चला जा रहा है और उसको महसूस भी नहीं हो रहा है कि वो ये क्यों कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल क्या है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है। माइनिंग हो रही है इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज लग रही है, माइनिंग में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। फॉसिल फ्यूल जल रहे हैं, हम गाड़ियों में पेट्रोल जला रहे हैं, धुआं उड़ रहा है, ये भी बहुत बड़ा पॉल्यूशन है।
तो ये सारे फैक्टर्स हैं एयर पोल्यूशन के। अब इसको रोकने का तरीका यही है कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाना पड़ेगा, या हाइड्रोजन गैस वाले जो व्हीकल्स आ रहे हैं उन पे जाना पड़ेगा, ठीक है, या हमको सोलर पैनल्स वाली इलेक्ट्रिसिटी पे निर्भर होना पड़ेगा। भाई उस पे जाएंगे तभी तो हम इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनने में जो चीज़ यूज़ आ रही है, आज भी कोयले का बड़ा मात्रा में कोयला जलता है जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो उसमें भी कमी आएगी। तो अगर हम सोलर पैनल की तरफ बढ़ेंगे तो हम इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा देश है उसके लिए उन्नति में हम हेल्प कर रहे हैं। चलो अब आगे बात करते हैं अगले पोल्यूशन पे, नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन रिफर टू द स्टेट ऑफ अनबियरेबल एंड अनकम्फर्टेबल टू ह्यूमन बींग्स विच इज़ कॉज्ड बाई नॉइज़ फ्रॉम डिफरेंट। अब हुआ क्या भाई, हम आपको एक कमरे में बिठा दिया जहाँ पे बिल्कुल बैठा के हमने कह दिया कि भाई यहाँ बिल्कुल नॉइज़ नहीं है, आप आराम से वहाँ पे बैठे हैं। फिर हम क्या करें, उसी कमरे में बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के चालू कर दें, तो आपको एक अजीब सा अनकंफर्टेबल फील होगा, आपको अजीब फील होगा वहाँ पे, अनकंफर्टेबल फील होगा वहाँ पे। तो वो अनकंफर्टेबल क्यों फील हुआ भाई, वहाँ पे ना तो हमने कोई और चीज़ लगाई, ना तो वहाँ पे हमने कोई साउंड मतलब ना तो वहाँ पे हमने कोई वाटर पॉल्यूशन किया, ना हमने लैंड पॉल्यूशन किया, ना हमने एयर पॉल्यूशन किया। हमने क्या किया, जो उन साउंड से, उन स्पीकर से जो आवाज़ निकली उसने हमारी ह्यूमन बीइंग को अनकंफर्टेबल या अनबियरेबल फील कराया। हमको लगा कि हमारे कान में जो पर्दे हैं वो फट जाएंगे। और नॉइज़ पोल्यूशन जो दिल के मरीज़ होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। द मेन सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन आर वेरियस फैक्ट्रीज, मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिटेशन वर्क, ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। अब देखिए एयरक्राफ्ट से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन होता है। कभी कभी तो एयरक्राफ्ट से इतने लार्ज, इतना हाई पोल्यूशन होता है कि अगर एयरक्राफ्ट आपके घर के पास से अगर निकल जाए, वो सोनिक बूम अगर पैदा करे, तो आपकी खिड़कियाँ, जो घर की खिड़कियाँ होंगी सब टूट जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी अर्बन वेस्ट डिस्पोजल को हम कल बात करेंगे। और सब लोगों से मेरा यही कहना है कि कम से कम एक पेड़ तो साल में ज़रूर लगाएं। ये पेड़ लगाने से ही हम हर तरीके के पोल्यूशन को रोक सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।